क्योंकि ये लोग सरकार सबको मौका मिलेगा। एक ये कोने पे एक पार्क है, पार्किंग है, आई डोंट नो एग्जैक्टली वो क्या है। वहाँ पे इतना बड़ा कूड़े का पहाड़ दिख रहा था, तो मैंने अपने कैमरा पर्सन से तुरंत बोला कि इसका विजुअल बनाना। इनफैक्ट आप लोगों ने तब मेंशन नहीं किया था कि इतनी ज़्यादा गंदगी वहाँ पर है और इतनी ज़्यादा गंदगी आपके इलाके में है। तो बेसिकली हमारी तो यही रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से जो है, और आपका भी धन्यवाद है कि कम से कम आपने आकर के इस बड़ी ज्वलंत समस्या की तरफ जो है आप जो है लोगों का जो है इस अथॉरिटी का जो है ध्यान आकर्षित करेंगे। ना होने की वजह से वहाँ पे एक्सीडेंट बढ़ गए हैं, लोग विपरीत दिशा में आते हैं और इधर से जो ट्रैफिक चलता है आप देख रहे हैं कितना भयंकर ट्रैफिक हो गया है। तो सर्विस रोड को ख़त्म करना अपने आप में असंवैधानिक है, मास्टर प्लान रूल्स का बिल्कुल उल्लंघन है। और अगर ये नहीं बनती है तो ये प्रॉब्लम रहेगी और एक्सीडेंट होते ही रहेंगे, जिसकी जवाबदेही नोएडा अथॉरिटी देगी। वो सब ये बच्चे यहाँ जाते हैं और लोग इधर उधर आके चोरी हो गया। अभी हमारे जो नए पड़ोस में आए उनका कोई टैब भी ले गया खोल के बाहर से। बस ये है ना, अगर आप इसका दौरा कर लें तो इतनी डेंजरस है, अगर इसमें कहीं किसी के यहाँ आग लग जाए फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुँच सकती। सरकार कहती है कि हमने आपके इलाके में विकास की गंगा बहा दी। जनता कहती है कि धरातल पर वैसा तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। सरकार कहती है कि हमने आपको जी भर के रोजगार दे दिया, बिजली, पानी, सड़क की सभी समस्याओं को ठीक कर दिया है। लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही है। जी हाँ, सिस्टम के तमाम दावों के बीच गरीबों की गुहार है, मदद की दरकार है। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनो सरकार। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं आरजू दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं नोएडा सेक्टर 72 में, जहां पर मेरे साथ RWA के लोग मौजूद हैं, यहाँ की आम जनता मौजूद है। हम लोग कोशिश करेंगे कि इनकी आवाज को हम सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें। इनकी जितनी भी समस्याएं हैं वो सरकार सुने और उस पर काम करें। सवाल मेरा पहले ये है कि विकास जो है आपके सेक्टर में, आपके इलाके में, वो कैसा है? विकास तो ठीक है, लेकिन जो प्रॉब्लम है मेन सफाई की है। हमारे जो सी ब्लॉक है उसके पीछे ग्रीन बेल्ट के पीछे कमर्शियल बेल्ट है। कमर्शियल बेल्ट में दरअसल आजकल कूड़ा डाला जा रहा है। एक हिस्सा उसका CND वेस्ट के लिए कर दिया गया है और एक हिस्सा है तो खाली, लेकिन इलीगली नोएडा विकास प्राधिकरण के लोग वहाँ पे कूड़ा डाल रहे हैं। करीब करीब 200 मीटर बाई 25 मीटर की बेल्ट में कम से कम 3.5 फीट का कूड़ा भर चुका है और जो बायोडिग्रेडेबल है, जिसकी बदबू फैलती रहती है। मैंने कई वीडियो बनाए, मैंने फेसबुक पे भी डाला, मैंने ट्विटर पे भी डाला, मैंने वहाँ के लोगों से बात भी की, उनके लोगों से बात की, उनके जूनियर इंजीनियर से बात की और भी तमाम सबसे बात की। सब लोग कोरी पट्टी पढ़ा के चले जाते हैं, कुछ नहीं करते। जो वेस्ट है CND का, उसमें भी आप देखेंगे जाके जब उनके वाहन निकलते हैं इतनी धूल उड़ती है कि वो एक पोल्यूशन है। और इधर जो आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मैंने बताया, उसमें भी प्रॉब्लम यह है कि जब बारिश होती है या धूप तेज पड़ती है या हवाएं चलती हैं नगर सी ब्लॉक की तरफ, तो उसमें बदबू रहती है। पिछले 4-5 महीनों से तमाम कोशिश करने के बाद भी उनके कान पे कोई जू नहीं रेंग रही। एक आधी गाड़ी आके उठा के ले जाते हैं, जबकि मैंने आपको बताया इसकी क्वांटिटी 200 मीटर बाई 25 मीटर बाई 1 मीटर अप्रॉक्सीमेटली 3 फीट का करीब होगा। इतना कूड़ा वहाँ पड़ा हुआ है जो कि वास्तव में कूड़ा है, घरों का कूड़ा, डोमेस्टिक वेस्ट है। और जो पीछे मैरिज हॉल वगैरह हैं वो सारे के सारे कूड़े यहाँ पे डालते रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और अगर इस पर किसी की भी नज़र पड़ गई तो नोएडा अथॉरिटी को जो इतना बढ़िया स्वच्छ रहने का जो एक सर्टिफिकेट भारत सरकार देती है उससे वंचित होना पड़ सकता है। हाँ, तो इस विषय पे मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि इस समस्या को दूर किया जाए। तो अभी सर ने एक बात मेंशन की है, नोएडा अथॉरिटी के पास जो सर्टिफिकेट है उससे वंचित किया जा सकता है।
नोएडा अथॉरिटी सुन क्यों नहीं रही है ये? वो क्या जो तकलीफ यहाँ के लोगों को दिख रही है वो नोएडा अथॉरिटी को नहीं दिख रही है? जैसे आपने पहले बात की थी विकास के लिए, विकास यहाँ नोएडा कर रही है हमारे लोगों के विनाश के उस पर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इन्होंने 5 मॉल एक साथ बनाने शुरू कर दिए हैं जो मेन रोड पे हैं। मास्टर प्लान में वो मॉल थे शुरू से, पर मेट्रो नहीं थी। अब आने वाले टाइम में फ्यूचर में ट्रैफिक का इनके पास मैनेजमेंट क्या है किसी को नहीं मालूम। मॉल बनने से हमारी रातों की नींद ख़राब हो गई है। 24 आवर्स काम हो रहा है, रेजिडेंशियल इलाके के पास हैं, उसकी वजह से इतनी आवाज़ें हैं कि हम लोग सो नहीं पा रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी को, डीएम को, एनजीटी को, सबको हम लोग अप्रोच कर चुके हैं। हमारे को अभी तक कहीं से इसका संतोषजनक हो नहीं मिला है। स्वच्छ भारत का जो इन्होंने बताया, नोएडा ने सर्टिफिकेट ले लिया है और नोएडा अपनी मुहिम चला रहा है। उसके बावजूद भी यहाँ पे इतनी गंदगी का ढेर है, वो जगह जगह आपको देखने को मिल जाएगा। हम अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, पर हमें प्रशासन से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, ना शासन से ना प्रशासन से। हमारी तरफ से एप्लीकेशन भी जा रही है, हम लोग अपने उस पर भी काम कर रहे हैं, पर सुनवाई कोई नहीं है। नोएडा अथॉरिटी के ऊपर वाले लोगों ने काम किया, पर नीचे कोई अकाउंटेबिलिटी ना होने से वो भी काम रुका हुआ है। जवाबदेही किसी की तय नहीं हो रही है। सारे काम जैसे पड़े थे वैसे के वैसे ही हैं। सारे काम जैसे पड़े थे वैसे पड़े हैं। सर एक पॉइंट ऐड करना चाहते हैं, बताइए। बेसिकली ये है जो अभी इन्होंने बात कही है कि वहाँ पे सारी की सारी वेस्ट जो है डंप कर रहे हैं। डंप करने से क्या हो रहा है मैडम, जो है उसमें ये नहीं है कि जो ड्राई वेस्ट है वो है, ब्लू के साथ में जो ग्रीन वेस्ट है, वो ग्रीन वेस्ट जिस समय वहाँ पे सड़ती है तो इतनी फाउल स्मेल और सारी चीज़ें आती हैं। एक तरफ से तो हम ये कोशिश करते हैं कि भाई नोएडा हमारा जो है देश का सबसे स्वच्छ शहर बने, और दूसरी तरफ जो है गंदगी के अंबार, वो भी बिल्कुल रिहायशी ब्लॉक के साथ में। अभी जब हम लोगों की कार अंदर आई थी, एक ये कोने पे एक पार्किंग है, आई डोंट नो एग्जैक्टली वो क्या है, वहाँ पे इतना बड़ा कूड़े का पहाड़ दिख रहा था। तो मैंने अपने कैमरा पर्सन से तुरंत बोला कि इसका विजुअल बनाना। इनफैक्ट आप लोगों ने तब मेंशन नहीं किया था कि इतनी ज़्यादा गंदगी वहाँ पर है और इतनी ज़्यादा गंदगी आपके इलाके में। कंटिन्यू। जी जी, तो बेसिकली हमारी तो यही रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से जो है, और आपका भी धन्यवाद है कि कम से कम आपने आकर के इस बड़ी ज्वलंत समस्या की तरफ जो है आप जो है लोगों का जो है इस अथॉरिटी का जो है ध्यान आकर्षित करेंगे। बेसिकली यहाँ पे बच्चे भी हैं, सारे लोग हैं, सब कुछ हैं जो चीज़ है। अगर हमारी हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगी जो चीज़ है, तो फिर यहाँ पे सफाई और किसी चीज़ का क्या वो है। और आप ये लेकर के चलते हैं कि भाई नोएडा जो है बहुत प्रदेश में सबसे आगे है। यहाँ पे बिजली की समस्या भी इतनी ज़्यादा है, मैं आपको बताऊँ। आप ज़रूर जो है इसमें बिजली के जो इन्होंने वो डाले हुए हैं, जितने भी इनके बॉक्सेस हैं, आप देखिए उनके बॉक्स निकले हुए हैं, और किसी भी दिन यहाँ पे कोई बड़ा हादसा हो सकता है जो है, उसमें कोई उसके बॉक्स नहीं है, कोई कवर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो चीज़ है वो ओपन वायर्स हैं और बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे हैं। वो ऑलमोस्ट जो है ना, उसकी जो हाइट अगर आप देखेंगे 2.5-3 फीट का है। तो कम से कम इन सब चीज़ों की तरफ आप ध्यान दीजिए जो चीज़। अच्छा, हमारे तरफ से पैसे देने में, हमने जो भी टैक्सेस देने हैं उसमें हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। अगर हम कोई भी टैक्स नहीं देते हैं, कोई पेमेंट अगर नहीं करते, तो हमारी बिजली इलेक्ट्रिसिटी उसी समय काट दी जाती है। जिस समय आप इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस पूरे ले रहे हैं, ये जो फैसिलिटीज़ हैं और जो यहाँ की सेफ्टी है, उसका ध्यान भी जो है इनको ही रखना है, अथॉरिटीज़ को। और उस बारे में अगर हम देखें जो चीज़ प्रदेश में जिस तरह से योगी जी की सरकार है, सारी चीज़ है, जिस तरह से यहाँ पे हम ये देखते हैं कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं होंगी, हम लोगों को अगर ये सब बेसिक सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो बेसिकली हम लोग फिर ये सोचेंगे कि भाई हम जो है किसी और गवर्नमेंट को लाएं, इस गवर्नमेंट को हटाने की तरफ हमारा ध्यान जाएगा जो है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहूँगा जो चीज़ है, आपका पुनः धन्यवाद है कि आपने इस बड़ी ज्वलंत समस्या की तरफ आकर के जो है आपने ध्यान आकर्षित किया, और आगे भी जो है बाकी लोग भी इसमें अपनी बात कुछ न कुछ कहेंगे। नोएडा अथॉरिटी पर तमाम सवाल अब इस वक्त उठ रहे हैं। पहला सवाल कि नोएडा अथॉरिटी सरकारी काम कर रही है क्या? जैसे सरकारी काम होते हैं, लेट सवेर, सुनती नहीं है, वही 10-10 चक्कर काटना। RWA के लोग अभी परेशान है इतना, उस पर क्या कहेंगे? एक तो मैं ये बता रहा था कि उसके साथ अंडरग्राउंड वाटर भी पॉल्यूट हो रहा है, पर्कुलेट करके पानी जो है नीचे जा रहा है। अथॉरिटी की बात ऐसी है कि जैसे आप हमारे इसी मेन रोड पे देख लीजिए, उन्होंने गेस्ट हाउसेस के लिए 2 प्लॉट दिए हैं। उस गेस्ट हाउस में गेस्ट हाउस ना रह के बिल्कुल होटल की तरह काम कर रहे हैं। तमाम उनकी शादियां होती यहाँ पे प्रॉब्लम होती है उसकी। और भी बाकी प्लॉटों में इसी तरह की एक्टिविटी चालू हो गई, जो कि रेजिडेंशियल हैं, लेकिन उसमें ये एक्टिविटी चालू हो गई। जहाँ तक सवाल है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट तो एक अच्छी पॉलिसी लाती है, मैं ये भी नहीं कह रहा हायर ऑफिसर्स जो हैं उसको लागू करने की बात भी करते हैं। सवाल ये है कि नीचे जो उसका इम्प्लीमेंट है, जो जिनको करना है वो लोग सुस्त हैं, उनके अंदर कोई सेंसिटिविटी नहीं है। ये एक मेन प्रॉब्लम है, इस वजह से सारी समस्या है। क्या कहेंगे? जो
प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, ये वास्तव में हम लोगों की जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा जो हमारा सेक्टर 72 है, नोएडा अथॉरिटी बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रही हैं कि जो नहीं होनी चाहिए, एथिकल नहीं है। आप जब आए हैं इधर से तो आपने जब टर्न लिया है इधर के लिए, तो जैसे ही मेन रोड से आप टर्न लेते हैं वहाँ से एक सर्विस रोड है। उस सर्विस रोड से, क्योंकि ये सी ब्लॉक है, आधा ए ब्लॉक इस तरफ है, आधा फिर अगले 24 मीटर रोड उस तरफ है। ई ब्लॉक उधर है, हमारा कम्युनिटी सेंटर उधर है, बी ब्लॉक उधर है। अगर मान लिया सी ब्लॉक के किसी रेजिडेंट का जो है प्रोग्राम कम्युनिटी सेंटर में है, कम्युनिटी सेंटर से वापस यहाँ सी ब्लॉक आने के लिए पहले जाना पड़ेगा सेक्टर 75 यू टर्न पर, वहाँ से फिर जो है जाना पड़ेगा सेक्टर 71 यू टर्न पर, और फिर वहाँ से वापस आके तब हम वापस आएंगे। 4 किलोमीटर्स हमें अपने ही सेक्टर में इंटर सेक्टर कम्यूट के लिए 4 किलोमीटर का उस पर जो सर्विस रोड थी उसमें एफओबी उसके साथ में टॉयलेट बना दिया, और उसके बाद आगे उसका एनक्रोचमेंट करके यू टर्न में उसको एनक्रोचमेंट कर दिया, जबकि वहाँ पर जगह अवेलेबल थी। लेकिन अपनी कॉमर्शियल जगह को बचाने के लिए वो सारा सर्विस रोड को ब्लॉक कर दिया। और हम लोग इसके लिए सीओ को लेटर लिख चुके हैं। जो कंसर्न जो है, जो निजी के लेवल जो सीनियर मैनेजर देखते हैं, उनसे मिल चुके हैं, उनको लेटर दे चुके हैं, लेकिन उस बारे में अभी कोई जो है समाधान सुनवाई नहीं हो रही है, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है हम लोगों के लिए। इस रोड ना होने की वजह से वहाँ पे एक्सीडेंट बढ़ गए हैं, लोग विपरीत दिशा में आते हैं, और इधर से जो ट्रैफिक चलता है आप देख रहे हैं कितना भयंकर ट्रैफिक हो गया है। तो सर्विस रोड को ख़त्म करना अपने आप में असंवैधानिक है, मास्टर प्लान रूल्स का बिल्कुल उल्लंघन है, और अगर ये नहीं बनती है तो ये प्रॉब्लम रहेगी और एक्सीडेंट होते ही रहेंगे, जिसकी जवाबदेही नोएडा अथॉरिटी देगी। अल्टीमेटली फिर वही आता है कि जवाबदेही किसी की तय है ही नहीं। हम किससे बात करें? सीईओ से बोलते हैं, सीईओ नीचे भेजता है, नीचे वाला नीचे भेजता है, फिर वो फाइल चलती है। तो ये चीज आप मुझे पहले ही समझाइए कि नीचे क्यों भेज रहे हैं? अगर समस्या तो उसे तो ऊपर भेजा जाता है, आप लोग तो डिग्रेड होते जा रहे हैं। नीचे लेवल की समस्या है, पर नीचे से होती नहीं, हमें ऊपर जाना पड़ता है। ऊपर से अल्टीमेटली आती नीचे ही है, वो है नहीं, वो नहीं है। दोबारा बताइए। एनफोर्समेंट और इम्प्लीमेंटेशन ऑर्डर्स का, अथॉरिटी के जो हायर ऑफिसर्स हैं उनके ऑर्डर्स का यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन और एनफोर्समेंट, मैं कहता हूँ कि 33% से कम है, मतलब फेल है। सर जैसे अभी यहाँ पे महिलाएं नहीं है, लाइट्स जो आपके सेक्टर में होनी चाहिए, मुझे शायद ही अभी कोई ऐसी लाइट दिखी जो स्ट्रीट लाइट जलती होगी। तो क्या महिलाएं रात को अगर आ रही हैं, कहीं से कहीं जाना है आप लोगों को, तो क्या वो सेफ हैं? मैं चाहती हूँ आप उनके बिहाफ पे नहीं, ऐसा है कि इसमें तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। नॉट ओनली लाइट कैसे जैसे बुला बुलू के, ये तो पावर हाउस नज़दीक है, हो भी जाता है, लेकिन ये इट इज़ कनेक्टेड विद पेड़। इस विभाग वाले नहीं आएंगे, पेड़ों को नहीं काटेंगे तो लाइट कहाँ से आएगी? तीसरी प्रॉब्लम यहाँ ये है कि ये जो इधर रास्ता है, एक सड़क खुली हुई है, वो बंद होनी है। मेरे को यहाँ 13 साल हो गए इस सेक्टर में रहते हुए, आज तक वो सड़क के लिए बस ऊपर ही शिकायत होती है, नीचे कुछ जाता ही नहीं है। ऑर्डर सब हो जाते हैं, ऑर्डर तो सब हो जाते हैं, लेकिन वो होता नहीं है, इम्प्लीमेंट नीचे नहीं होता है। नीचे से ऊपर नहीं जा सकते यहाँ, नीचे तो फिर कुछ होएगा ही नहीं। ऊपर जाएंगे तो लगता है भाई 10-5 साल में होएगा, ये हालत है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप गए, वो पूरा अपने RWA को ले गए, औरों को ले गए, कुछ हो जाएगा। मेरे ख्याल इस सड़क को बंद करने के लिए 13 साल से कितनी बार गए होंगे, कितने CEO बदल गए, कुछ नहीं हुआ आज तक। वो सब ये बच्चे यहाँ जाते हैं और लोग इधर उधर आके चोरी हो गया। अभी हमारे जो नए पड़ोस में आए, उनका कोई टैब ही ले गया खोल के बाहर से, क्यों बाहर से लोग आते हैं, रास्ता है आने का। हमारे साथ एक मीटिंग की थी सारे RW के साथ, तो मुझे याद है उसमें एक किस्सा हुआ था। एक RW ने एक प्रॉब्लम बताई थी कि उनके घर के आगे एक पेड़ है, वो पेड़ 12-13 साल से कट नहीं रहा है, छट नहीं रहा है। CEO ने कहा तो उसी दिन कट गया।
तो मेरा कहना है जब एक पेड़ को काटने के लिए सीईओ का ऑर्डर चाहिए तो फिर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट फेल है पूरा का पूरा। हॉर्टिकल्चर अब डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट पहले नीचे ठीक लोग था, काम जब एक शर्मा जी यहाँ रहते थे तो यहाँ काफ़ी ठीक रहता था, उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद से 4-5 साल से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का कोई देखने वाला नहीं, क्योंकि वो तो यहीं रहते थे, तो उनका अब सेक्टर की उनकी अपनी चिंता थी। डिपार्टमेंट का ये हाल है, सीईओ लेवल पे ही बात हो रही है, बस वो नीचे वाले कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। बस अब सीईओ को बोलेंगे तो कितना सीईओ करेगा, सीईओ तो अकेला एक सीईओ है। जनता मतलब त्राईमाम हो गई है। त्राईमाम है। इन समस्याओं के अलावा ये समस्याएं तो मूल हैं ही। मैं भी आरडब्ल्यूए रिप्रेजेंटेटिव हूँ। ये सेक्टर 72 की एक सबसे बड़ी जो इसका सेटबैक है, एक तो गांव से लगा हुआ सेक्टर है। गांव के लगे हुए होने के साथ साथ इसमें अनक्रोचमेंट डे बाय डे यहाँ बढ़ती जा रही है। कुछ रास्ते जो आज भी हमारे ब्लॉक के अंदर से होके गांव वालों ने, जबकि गांव वालों के लिए स्पेशल रास्ता एक डी ब्लॉक हमारा बनता था, वो डी ब्लॉक में पूरा ये एंक्रोचमेंट है और डी ब्लॉक अथॉरिटी अपना कब्जा नहीं ले पाई, अपनी ज़मीन को नहीं छुड़ा पाई और ये अनऑथराइज्ड यहाँ कंस्ट्रक्शंस बन के और ये मल्टी स्टोरी फ्लैट बन गए। इन लोगों के लिए आज भी जो रास्ता जाता है वो हमारे ब्लॉक के अंदर से होके जाता है। जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, जो बेचारों ने कोठियों में करोड़ों रुपए लगा के वहाँ इन्वेस्ट कर दिया, वो कोठियाँ आज भी लॉक्ड पड़ी हुई हैं। मतलब उसमें कोई आदमी रहने लायक वो है ही नहीं, क्योंकि ड्यू टू द ट्रैफिक कंजेंशन वहाँ रात के पूरी रात, अब यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग पीछे रहते हैं, वो उनका मेन रास्ता सेक्टर के अंदर से होके जाता है, तो वो पॉसिबल नहीं है कि वहाँ रात को रह पाएँ वो लोग। तो एक तो ये समस्या बहुत ज़्यादा है, जिसमें कि इसी के साथ साथ फिर हमारा जो अंदर सेक्टर के जो प्लॉट्स हैं उनमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा हो गई। एक दो ने अप्रूवल लिया होगा, जैसे वो बताते हैं जी हमने तो इसको एलयू चेंज करा लिया वगैरह वगैरह। कैसी कमर्शियल एक्टिविटीज सर? कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए भी नॉर्म्स हैं, उस नॉर्म्स का फॉलो करना है। जैसे मान लीजिए आपने अगर कोई उसमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ करनी है तो 1/4 में आप थोड़ा सा कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। उन्होंने पूरी बिल्डिंग को 4 मंजिल बना के और उसमें पूरे शादी के जैसे बैंक्वेट हॉल होता है, पूरा रात भर वहाँ डीजे बजना, अनऑफिशियली वहाँ काम होना, रात के टाइम में वहाँ दारू बियर वगैरह पी के लोगों का। और जितना हमने जो ग्रीन बेल्ट वगैरह बनवाई थी पार्कों के सामने, जो हमने उसको डेवलप करवाया था, वो सारा डैमेज हो गया। गाड़ियों की पार्किंग अनऑथराइज पार्किंग बना दी गई। तो ये बहुत सी समस्याएं यहाँ हैं। सुनवाई की जहाँ तक बात है, 20 बार 25 बार हम लोग आए दिन अपने काम छोड़ के अथॉरिटी जाते रहते हैं। ऑफिशियली वहाँ पे वो लेटर रिसीव हो जाता है, हाँ जी हो गई सुनवाई हो गई, हमने नीचे भेज दिया है, आप नीचे जाके मिल लीजिए। नीचे मिलने का मामला ये है कि उन्हीं लोगों की मिली भगत से ये सारे जो काम हैं, जो अनऑफिशियली काम, जैसे हमारे ब्लॉक्स बंद होने थे, जो गैप खुले हुए हैं, वो नीचे के लोग जो है वो लोकल आदमियों से मिले हुए होते हैं। वो हमारी रिपोर्ट वहाँ तक हमसे पहले, हम अथॉरिटी से वापस ब्लॉक में नहीं आए, वो हमसे पहले रिपोर्ट उन तक पहुँच जाती थी कि आपके अगेंस्ट में तो वो लोग वहाँ पे जा रहे हैं, उनको बंद कराना चाह रहे हैं। वो लोग गैदर्ड होके, कोई भी अगर ऑफिशियल आदमी आता है विजिट करने, तो वो 150 आदमी पहले ही इकट्ठे हो जाते हैं जी कि ये कैसे बंद हो जाएगा। तो अथॉरिटी उनके आगे ना घुटने टेके हुए हैं। सच्चाई ये है, अथॉरिटी उस चीज़ को, सीईओ के ऑर्डर होने के बावजूद अगर एक काम आज तक नहीं हो पाया। आज से 2 साल पहले किसानों का धरना हुआ था, ड्यू टू द धरने की वजह से वो पुलिस नहीं ले पाए। आज 2-2.5 साल होने के बावजूद वो ऑर्डर भी मैडम का यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, दूसरे सीईओ साहब आ गए, लेकिन आज तक उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। और हम उसके बावजूद 20 बार अब फिर चले गए। कंसर्न ऑफिसर्स जो वहाँ पर अब आए हैं, हमने उनको दिखाया कि आपके फाइल में ऑर्डर हो रखा है, उसको बंद करवाइए, लेकिन वो कह रहे सर दिस इज़ नॉट पॉसिबल। किस लिए पॉसिबल नहीं है? कह जी वो गांव का बड़ा दबाव है वहाँ, तो गांव का दबाव है तो कल कोई वो अपनी ज़मीन को दोबारा से भी खाली करा सकते हैं, क्योंकि वो गांव वाले हैं। तो कई ऐसी समस्याएं हैं जो कि लोकल रेजिडेंट्स यहाँ फेस कर रहे हैं। अथॉरिटी के ऊपर जू रेंगती नहीं है, ऑफिशियली बस वो एक खाना पूर्ति हो जाती है, हम जाके लेटर भेजते रहते हैं, वेस्टेज ऑफ पेपर भी है, और इसके अलावा लोगों को कोई सहूलियत तो मिल नहीं रही है। कई समस्याएं हैं। अब जैसे ये अनऑथराइज जो लोग यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन जो ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, एक को देखते देखते वो 14 प्लॉट्स हैं, 14 में से 9 प्लॉटों में कमर्शियल एक्टिविटीज़ शुरू हो गई। वो सब मिली भगत के कारण हो रहा है। जो कंसर्न जेई वगैरह है, जो नीचे का स्टाफ है, वो मिला हुआ होता है, उनको हम रिपोर्ट करते हैं। अब जैसे वहाँ पे सोशल ये जो ठेली वगैरह खड़ी हो जाती हैं, सुबह से लेकर शाम तक वहाँ सैकड़ों की संख्या में ठेलियाँ हो जाती हैं, उनको रिपोर्ट करिए, आधा घंटे में वो वहाँ से हट जाएंगी। वो इसका मतलब क्या, इन्वॉल्वमेंट है ना उनका। वो मैसेज करते हैं कि हम लोग आ रहे हैं, अपनी गाड़ी लेके, और आप लोग वहाँ से हट जाइए, और उसके बाद वो निकले, और उसके बाद फिर सारा उनका वही है। चाहे वो पुलिस का भी है, पुलिस को भी हमने कहा, लेकिन पुलिस भी उस चीज़ को केयर नहीं करती है। इसके अलावा एक समस्या और बहुत बड़ी बात है यहाँ पर सी ब्लॉक में, कि क्रिमिनेशन ग्राउंड जो है ना, वो बिल्कुल सेंट्रल ऑफ उसमें आया हुआ है, और आए दिन वहाँ पर क्रिमिनेशन होता ही है, क्योंकि एक ऐसी जगह है जो चीज़ स्वाभाविक है वो तो होती ही है। लेकिन उस क्रिमिनेशन की ये हालत है कि पूरा जब वहाँ क्रिमिनेशन होता है तो जो बैड स्मेल है वो पूरा सेक्टर के लोग वहाँ से हार्डली 50 मीटर भी दूर नहीं है। नहीं, अब वो आए दिन वहाँ क्रिमिनेशन होता है, वो बिल्कुल ओपन ग्राउंड है। जब वो क्रिमिनेशन होता है तो धुआं वगैरह सारा जो लोकल रेजिडेंट है उनके घरों में आता है, और इतनी बैड स्मेल वहाँ पर आती है मैडम कि पूरा दिन
हमें छोड़ के फिर दिल्ली जाना पड़ जाता है कि यार आज यहाँ रहा नहीं जाएगा, है ना। तो एक ये दूसरी समस्या है जो कि वहाँ से वो रिमूव होना चाहिए, या अगर रिमूव नहीं होता है तो उसमें कोई गैस का वो प्रोविज़न दिया जाए या ऊपर कोई चिमनी का प्रोविज़न कराया जाए जिससे कि वो धुआं सेक्टर में ना आए। पेड़ों को भी इफेक्ट कर रहा है, पीछे उसके साथ पार्क है, बहुत अच्छा डेवलप्ड पार्क है। जब क्रिमिनेशन होता है तो वहाँ लोग पार्क खाली करके चले जाते हैं कि वहाँ रुका नहीं जाता। तो कई ऐसी समस्याएं हैं जिन पे अथॉरिटी को ध्यान देना चाहिए और लोकल लोगों की जो ये समस्याएं हैं इन पे मद्देनजर रखते हुए उनका समाधान निकालना चाहिए। एक और मेजर प्रॉब्लम जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की है, ये आप देखें ये सामने जितने भी गांव में फ्लैट्स बने हुए हैं तो हर इंडिविजुअल बिल्डिंग के लिए एक ट्रांसफार्मर, आप ये देख रहे हो ना कि यहाँ से वहाँ तक हंड्रेड्स लगे हुए हैं। तो अब ये क्या कर रहे हैं, वहाँ तो किसी को वहाँ यहाँ से 1 किलोमीटर दूर कनेक्शन देना है ट्रांसफार्मर, जैसे यहाँ हमारे इसमें ब्लॉक के अंदर 2 यहाँ कोने पे रखे हुए हैं, उधर ग्रीन बेल्ट में 5-6 रखे हुए हैं, रोड अंदर ये 4 दीवार है, इसके अंदर 5-6 पीछे वाली गली में, और अभी तो और बिल्डिंग बन रही है रोज बिजली वालों से हमारे। तो यहाँ से 127 नंबर मकान है, 7 ट्रांसफार्मर उसकी दीवार के साथ में है तो उस तरफ, लेकिन उसका दीवार का उधर से प्लस्तर तक नहीं हुआ, इतना क्लोजली वो उनमें जब बारिश होती है उनमें स्पार्किंग होती है, और मतलब वो एक तरह से जो है मौत के साए में रह रहे हैं, किस दिन ट्रांसफार्मर फट जाए और उनके जो उनके बच्चे और मकान सब दीवार के उधर नहीं है सर, दीवार के इधर है, नहीं ये वाले यहाँ उधर। और अब बताऊँ आपको, ग्रीन बेल्ट में इन्होंने जबरदस्ती ट्रांसफार्मर लगाया, हमने जबरदस्ती करके उसको फिर किधर रुकवाया। वो बिल्कुल जो कहते हैं ना, जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसके नियमों का उल्लंघन है, हो ही नहीं सकता। इतना अंधेरा वहाँ रहता था तो हमने लाइट के लिए उनको अप्रोच किया तो उन्होंने कहा जी ग्रीन बेल्ट में तो हम पोल ही नहीं लगा सकते, जबकि एक लाइट का पोल आप अनऑथराइज बोलते हैं कि अनऑथराइज है, हम नहीं लगा सकते। और उसी ग्रीन बेल्ट में आपने 12 ट्रांसफार्मर लगा दिए, एक ट्रांसफार्मर के लिए आपने 4 पोल लगाते हैं, 4 पोल के ऊपर एक ट्रांसफार्मर आता है, तो आपने 25-30 वो जो पोल लगा के ट्रांसफार्मर लगा दिए वो ऑथराइज हो गए। मतलब एक लाइट के लिए जो प्रोविज़न है वो तो आप कह रहे हैं अनऑफिशियली हो जाएगा, आपने 15 वहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा दिए तो वो ऑथराइज हो गया क्या? लेकिन वो सब मिली भगत के कारण हो रहा है ना। तो इस तरीके से बहुत से लोग जो नीचे का स्टाफ है, हो सकता है कंसर्न ऑफिसर्स की नोटिस में भी ये सब बातें होंगी, ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी नोटिस में वो बातें नहीं है, लेकिन वो सब मिली भगत की वजह से नीचे से रिपोर्ट ऊपर गई, ऊपर से रिपोर्ट नीचे आई, नीचे वालों ने करना होता है, ऊपर वालों ने कराना होता है, उन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, नीचे वालों ने करना नहीं है क्योंकि मिली भगत वहाँ होता है। तो इस वजह से समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन समाधान की अभी नियर अबाउट में तो कोई समस्याओं का समाधान। अब सबसे बड़ी जो समस्या है वो जो हमारे गैप हैं, ये 3 गैप हमारे 3 पूरे ब्लॉकों को इतना प्रभावित कर रहे हैं कि जो लोकल रेजिडेंट हैं वो बेचारे पूरी रात सो नहीं पाते। इनमें हज़ारों की संख्या में लोग रहते हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़, यहाँ पीछे गोदाम वगैरह बने हुए हैं, तो रात भर जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, जो गाड़ियों की ट्रांसपोर्टेशन है, सामान को लाना ले जाना, शोर वगैरह वगैरह, तो उसकी वजह से वो लोग काफ़ी संख्या में मकान जो है लोगों ने लॉक करके वो छोड़े हुए हैं, क्योंकि वो समस्या इस बात की है कि दिन में ट्रैफिक आए कोई बात नहीं, पूरी रात अभी अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं, हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग रह रहे हैं और बड़े बड़े गोदाम लोगों ने बनाए हुए हैं, गोदाम के साथ साथ कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, तो उनका काम रात भर होता है। तो अब कई बार इनको अप्रोच किया है कि बंद कराया जाए, ऑर्डर भी हो गए, CEO के ऑर्डर भी हमारे पास आ गए, फाइल की हम कॉपी भी लेके आ गए, लेकिन उसके बावजूद कोई सुनवाई अभी तक हो नहीं रही है। तो इस पे अथॉरिटी को ध्यान देना चाहिए कि लोकल रेजिडेंट है, टैक्स वगैरह जो बनता है वो तो सब हम लोगों के टैक्स पे सारा कुछ हो रहा है, और हम लोगों के टैक्स देने के बावजूद अगर हम इतनी समस्याएं यहाँ फेस कर रहे हैं तो लगता है कि एक गांव में रहना और एक सेक्टर नाम का एक सेक्टर में रहना कोई फ़र्क मुझे लग नहीं रहा है। देखिए मैडम, जो है ये लाइट जल रही है, देखिए, और अगर यहाँ पे भी देखेंगे स्ट्रीट लाइट जल रही है, स्ट्रीट लाइट जल रही है, वेस्टेज है, लॉस ऑफ ए ड्रॉप ऑफ ए इंक इज़ द लॉस ऑफ द नेशनल लॉस है। लेकिन इसको हम ऑफ नहीं कर सकते, ऑफ इसलिए नहीं कर सकते, जो बॉक्सेज हैं सारे खुले हुए हैं, वहाँ पे सारी की सारी नेकेड वायर्स हैं, जो चीज़ है, मतलब उसमें अगर आप उसे ऑफ करते हैं तो आपको वो करंट लग सकता है। और इसमें बेसिकली हो जाता है, एक बार ख़राब हो जाती है तो फिर आपको कॉन्ट्रैक्टर को बुलाना पड़ता है, सब कुछ कर, मतलब जो छोटे छोटे प्रोविजंस हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और बेसिकली अगर आप वो नोएडा अथॉरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, वो भी एक प्रीमियम सेक्टर, आप अगर देखिए सेक्टर की पोजीशन अगर देखिए, सबने यहाँ पे जो है कितने पैसे दे करके किस तरह से अलॉटमेंट से हमको मिला है, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, सारी चीज़ें हैं, वो यहाँ पे रहते हैं, तो वो उसकी तरफ भी इनका ध्यान नहीं है। तो एक चीज़ मैं आखिरी सवाल सर आपसे पूछना चाहूँगी, आप जैसे कि आपका सेक्टर है, अलग अलग ब्लॉक्स हैं, सभी के अलग अलग ब्लॉक्स हैं, तो क्या हर एक ब्लॉक को कोई लोकल मार्केट दी गई है?
नहीं, मार्केट है, लेकिन मार्केट वो नाम की मार्केट है। नाम नाम है। की मार्केट। अगर आपको रात को इमरजेंसी हो जाए, एटीएम वगैरह जाना हो, तो क्या आपको वो सुविधा है आपके पास? यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पे मार्केट के नाम पे कुछ नहीं है। जो मार्केट के नाम पे है वो केवल हमारे को मॉल या बाहर सेक्टर से बाहर ही जाना पड़ेगा। और आपको अगर सपोज एटीएम जाना है तो वो कितने किलोमीटर दूर है? देखिए ऐसा है, एटीएम तो यहाँ से कम 3 किलोमीटर दूर है, एक चीज़। और एटीएम के लिए भी हमें जो है कम से कम 5 किलोमीटर का राउंड ले करके तब हमें जाना होगा, क्योंकि वो रोड के उस तरफ है। दूसरी प्रॉब्लम यह है, हर जगह पे प्रोविज़न है। जैसे हम लोग दिल्ली में थे, दिल्ली में 3 प्रोविजंस होते हैं। एक तो लोकल शॉपिंग सेंटर होता है LSC, एक होता है कम्युनिटी सेंटर जो चाहिए है नहीं है जो है। तो यहाँ पर इस तरह की कोई भी वो नहीं है, कोई मदर डेयरी यहाँ पर नहीं है। अगर हमें मिल्क लेना होता है तो हम जो है वो डिपेंड करते हैं जो गांव वाले आकर के मिल्क दे जाते हैं, वो कितना सही है कितना प्योर है उस पर। दूसरा मतलब कोई भी चीज़ यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ की अगर बात करें, जैसे एटीएम की बात करें, आज के दिन अगर देखिए हम डिजिटल पेमेंट की बात करते हैं और पेमेंट पैसा कोई घर पे रखना नहीं चाहता, जैसे सब ये चाहते हैं कि भाई एटीएम से पैसा निकले और उस तरह से हम करें। तो हमारे पास वो नहीं है। हमें दवाई मंगानी होती है तो कोई मार्केट पास में नहीं है। हमें डबल रोटी, अंडा, ब्रेड कुछ भी चाहिए हो तो वो हमें नहीं मिल सकता जो है। या तो वो फिर कोई एक वेंडर आएगा वो हमें प्रोवाइड करेगा, कोई वैसी चीज़ है जो चाहिए। इतने बड़े सेक्टर में आपने कोई भी छोटी सी भी मार्केट आपने नहीं दी। मार्केट आपने कहाँ दे रहे हैं? आप जाकर के वहाँ पे दे रहे हैं, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर, बीच में गाँव आ जाते हैं। ये जो हमारा पार्क था, अगर आप उसकी बात करें, इस पार्क की जो लेंथ ब्रेड्थ थी कम से कम ये आधे से ज़्यादा, मोर देन 60% ये एनक्रोच हुआ है गांव वालों से, ठीक है ना। उसके बाद हमारी 2 रोज जो है इसमें 300 मीटर के प्लॉट से 300 मीटर की 2 रोज और होती थी। उसके बाद ये बीच में वो था। अब हम ये देखते हैं बिल्कुल हमारे सामने आ गए 6 स्टोरी, 7 स्टोरी, 8 स्टोरी, ये सारे के सारे हाउसेज बने हैं। अगर आप देखेंगे वहाँ से एनक्रोचमेंट, जैसे भी पार्क की बात हमारे वाइस प्रेसिडेंट इन्होंने राकेश शर्मा जी ने बताई है, उसमें इतना बड़ा न्यूसेंस है, इतना शोर मचता है कि मेरा जैसे कॉर्नर का मकान है, वहाँ पर से हम लोग सीनियर्स हैं, जो है सीनियर सिटीजन्स हैं, रात भर वहाँ से इतने बड़े बड़े ट्रक निकलते हैं, उनके अंदर पावर हाउस होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। वहाँ पे जितने भी प्लॉट हैं वो सारे के सारे जीरो हो गए हैं। तो कम से कम इन सब चीज़ों की तरफ नोएडा अथॉरिटी को ध्यान देना चाहिए। हर गांव में एक फिरनी की रोड होती है। गांव होता था, गांव के चारों तरफ एक रोड होती थी, उसे हम बोलते थे फिरनी वाली रोड। तो यहाँ पे हर गांव के संग फिरनी की रोड है और इस रोड के उसके हिसाब से यहाँ पे भी रोड बना दी गई है। अगर आप देखें ये रोड सीधे सीधे जा रही है, लेकिन उन्हें सेक्टर से इजी लगता है, सेक्टर के अंदर से वो बंद नहीं करना चाहती नोएडा अथॉरिटी। कभी फोर्स नहीं मिलती, कभी कुछ नहीं है जो है। तो अच्छा, सफ़र कौन कर रहे हैं? सफ़र हम लोग कर रहे हैं जी। बस ये है ना, अगर आप इसका दौरा कर लें तो इतनी डेंजरस है कि अगर इसमें कहीं किसी के यहाँ आग लग जाए ना, फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुँच सकती। और इन सबों का जो गंदा पानी है, आप जो बाहर की तरफ से नाला जा रहा है, आप देखिए बिल्कुल ब्लैक, सारा सीवर ईवर मेरे ख्याल से उसी में डालते हैं। तो बड़ी फिल्दी कंडीशंस हैं। हम अपनी बारे में नहीं कहते, इनके बारे में विचारों में जिन्होंने बना रखी है, जिसमें लोग रह रहे हैं, ये भी बड़े असुरक्षित है। देखिए, आज हम लोगों ने आप ही के बीच आकर आपसे संवाद करने की कोशिश करी है और हम उम्मीद करते हैं कि नोएडा अथॉरिटी आपकी आवाज़ सुने, सरकार आपकी आवाज़ सुने। सुनो सरकार, क्योंकि फिर आना है आपके द्वार, क्योंकि शुरू हो रही है लोकसभा चुनाव की हुंकार। आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द एक नए कार्यक्रम के साथ फिर हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। जय हिंद। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।